जय हिंद। आइए समझते हैं प्रश्नावली 6.4 पर आधारित दूसरा थ्योरम। तो ये उप प्रमेय है, उसी का जो है ये छोटा सा थ्योरम है। तो देखिए लिखा हुआ दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले बोला दो समरूप त्रिभुज, तो क्या कीजिए आप यहाँ पर ड्रॉ कीजिए दो त्रिभुज। मान के चलिए ABC एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज जो है PQR है। ये दोनों त्रिभुज जो है एक दूसरे के समरूप है। दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, जिसमें कोण A बराबर हो जाएगा कोण P, कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q, कोण C बराबर हो जाएगा कोण R, तथा AB बट PQ बराबर BC बट QR बराबर AC बट PR हो जाएगा। आप जानते हैं कि दो त्रिभुज अगर समरूप होता है तो उसका सभी संगत कोण आपस में समान और सभी संगत भुजा का अनुपात आपस में समान होता है। इस प्रकार से हो गया AB बट PQ बराबर BC बट QR बराबर AC बट PR। एवं ऊंचाई AD ऊंचाई है और PM ऊंचाई है। ये दिया हुआ है AD तथा PM क्रमशः त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR का ऊंचाई है। तो सिद्ध करना है ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। इसका मतलब हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। तो संगत ऊंचाई कहने का मतलब AD बट्टे PM के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। तो वर्ग का मतलब स्क्वायर। इसके बाद देखिए रचना ले लेंगे, रचना के बाद प्रमाण से सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए आप रचना में इसमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। पीछे आप प्रूव्ड किए हैं, क्या प्रूव्ड किए हैं? तो पूर्व ज्ञान से आप प्रूव्ड किए हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। ये पीछे प्रूव्ड किए हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AB बट्टे PQ का स्क्वायर बराबर BC बट्टे QR का स्क्वायर बराबर AC बट्टे PR का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आ गया। अब इसको क्या कीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। इसमें हमको लाना है AD बट्टे PM का स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा AD बट्टे PM का मान किसी न किसी भुजा के बराबर लाना पड़ेगा। या तो AB बट्टे PQ के बराबर आ जाए, या BC बट्टे QR के बराबर आ जाए, या AC बट्टे PR के बराबर आ जाए। अगर AD बट्टे PM का मान किसी न किसी भुजा के अनुपात के बराबर आ गया तो वहां पर हम वह लिख देंगे AD बट्टे PM और प्रूव्ड हो जाएगा। तो उसको लाने के लिए चूंकि ये ऊंचाई है तो दोनों ओर तो 90 का कोण बनाएगा ही, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 90 का। अब देखिए इसके बाद क्या कीजिए ये दोनों त्रिभुज को क्या कीजिए समरूप कर दीजिए। अब कहिएगा कि हम यही त्रिभुज को ही समरूप क्यों कर सकते, इसको नहीं कर सकते? एकदम कर सकते हैं। एक जोड़ा त्रिभुज को पहले इसका एक त्रिभुज और इसका एक त्रिभुज लेकर के इसको समरूप कर लीजिए। तो समरूप कीजिएगा तो हो जाएगा त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में कोण B का मान देखिए कोण Q के बराबर प्रश्न में ही दिया हुआ है। देखिए कोण B बराबर कोण Q, ये समरूप है तो संगत कोण आपस में समान होते हैं। तो वहां से छाटे प्रश्न में कोण B का मान कोण Q के बराबर प्रश्न से। अब देखिए एक वो चीज और बराबर कैसे होगा, ऊंचाई है तो इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। कहने का मतलब एंगल ADB बराबर एंगल PMQ बराबर 90। ये हो गया प्रश्न से। देखिए दो त्रिभुज में इन दोनों त्रिभुज में दो कोण आपस में दो संगत कोण आपस में बराबर आ रहा है। ये हो गया A, ये हो गया A समरूपता उप प्रमेय से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज। दूसरा का नाम ध्यान से लिखिए। B है Q के बराबर, B को 2 नंबर में, उधर भी Q को 2 नंबर में, D को इधर 3 नंबर में, उधर भी M को 3 नंबर में, बच गया P को 1 नंबर में लिख दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे इसका संगत भुजा का अनुपात बराबर छाट लीजिए। तो आ जाएगा AB बट्टे PQ, इसका फर्स्ट सेकंड बट्टे इसका फर्स्ट सेकंड बराबर BD बट्टे QM बराबर AD बट्टे PM। तो इस प्रकार से आ गया AB बट्टे PQ बराबर AD बट्टे PM। हमको ये BD बट्टे QM कहीं पर नहीं लाना है। BD बट्टे QM ये छोटा वाला भुजा क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे। तो अब देखिए आ गया AB बट्टे PQ बराबर AD बट्टे PM। ये हो गया समीकरण नंबर आपका 2। अब क्या कीजिए ये AB बट्टे PQ का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 2 से AB बट्टे PQ का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 2 से AB बट्टे
पी क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखिएगा तो आ जाएगा आपको एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर हो जाएगा ए बी बट्टा पी क्यू की जगह पर रख देंगे ए डी बट्टा पी एम। ए डी बट्टा पी एम आ गया, मतलब ए बी बट्टा पी क्यू के जगह ही ना ए डी बट्टा पी एम रखे हैं, इस पर स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर तो रहेगा ही। यही था हमको प्रूव करने के लिए। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर एडी बट्टा पी एम का होल स्क्वायर। प्रकार से ये थ्योरम हो गया आपका प्रूव्ड। तो हम उम्मीद करेंगे आपको दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर प्रूव करने में कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।